हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चले आगे। तो एक बात कह देना चाहता हूँ आप लोग से कि अगर किसी को भी नोट्स लेना है, सीटेट कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। इससे बेहतर नहीं हो सकता है। अगर नोट्स लेना है तो लास्ट में हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें नंबर मिल जाएंगे आपको, उससे आप नोट्स ले सकते हैं, या फिर लास्ट में आपको बता दिया जाएगा, नंबर बता दिया जाएगा कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। सेकंड ऑप्शन आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। तीसरा दूसरों की बातों को समझ पाना और चौथा अपने मन की बात कह पाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग जो है नोट पैड में लिखिए ऑप्शन को कि आप कितना सही कर पाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन है, उसमें से अगर 15 भी बना लेते हैं तो आई थिंक आप जो है बहुत ही अच्छा नंबर ला सकेंगे। इसलिए जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ये भाषा का उद्देश्य सबसे बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? जेन पियाजे का, स्किनर का, या फिर चॉम्स्की का, या फिर वाइगोत्स्की का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, ये भाषा विकास में सामाजिक का महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा होगी। फर्स्ट ऑप्शन शब्दकोश और विश्वकोश के प्रयोग की। सेकंड ऑप्शन भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। और तीसरा सतत और व्यापक आकलन की। और चौथा सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 का। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, तो आपका 99 का जो है सेकंड ऑप्शन सही होता है। ठीक है, विद्यार्थियों का भाषा विकास शीघ्रता से हो सके इसके लिए भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसरों की सबसे बेहतर अनुशंसा होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा का प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन कार्य के लिए ही किया जाता है। और तीसरा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और चौथा केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट होता है। क्यों होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। ओके, तो लिखित भाषा का जो प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं, ठीक है, या सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं, इस चीज़ को समझते हैं। कहीं भी ऑप्शन में हिंदी पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो, या फिर एसएसटी पेडागोजी हो, अगर केवल शब्द आता है कोई भी ऑप्शन में, वह तो हमेशा गलत होगा। ओके, और यहाँ क्या कह दिया है कि सेकंड ऑप्शन में कि कार्यालय ही में किया जाता है, ये ही शब्द जो है कहीं भी आएगा ये हमेशा गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में भी क्या आ गया, केवल शब्द आ गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो हमारे क्या बचा, थर्ड ऑप्शन राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य। फर्स्ट ऑप्शन भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। सेकंड ऑप्शन कल्पनाशीलता का पोषण करना मत, या फिर तीसरा भाषा सीखने का आकलन करना मत, या फिर चौथा साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 102 का। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, आपका
102 का सेकंड ऑप्शन राइट होता है। ओके, ठीक है। कविता कहानियों पर चर्चा करने या प्रश्न पूछने उद्देश्य कल्पनाशील का पोषण करना मात्र तरीका है। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103 का, भाषा का अस्तित्व और विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है, परिवार के बाहर या फिर साहित्य के बाहर या फिर समाज के या फिर विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सबसे बेहतर तरीका जो होगा आपका समाज, समाज से बाहर नहीं हो सकता, अस्तित्व विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। फर्स्ट, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने की मदद करता है। सेकंड, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। और तीसरा, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ नहीं वाला अनुकूल वाला पूछा है, प्रतिकूल नहीं। ओके, अनुकूल उल्टा नहीं, प्रतिकूल का उल्टा अनुकूल होता है, तो उल्टा पूछा है। प्रतिकूल अगर होता तो इसमें से बेहतर वाला आंसर होता, इसमें नेगेटिव वाला पूछा गया है। ओके, चलिए कौन सा होगा बताइए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आप ऑप्शन तो दे ही सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर जो है सेकंड ऑप्शन राइट होता है। ओके, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा का नियम नहीं बना पाते हैं, ये गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। सेकंड, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा के सुधार कर पाते हैं। तीसरा, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय की भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने की मदद करता है। और चौथा ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आई थिंक समझ गए, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। ओके, बच्चों के भाषा विकास के संदर्भ में बहुभाषिकता वाली जो कक्षा अनमोल जो संसाधन होता है कार्य करती है, वह समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ठीक, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में फर्स्ट ऑप्शन जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तीसरा, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। और तीसरा, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। चौथा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 106 का। चलिए 106 का आपका राइट आंसर होता है फोर्थ ऑप्शन। ओके, बच्चों भाषा के विकास के संदर्भ में बहुत अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। ओके, और यह सकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है कि क्यों चिंतित है। फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थी पाठन के रुचि प्रदर्शित नहीं करता। सेकंड, विद्यार्थी को घर पर बात करने बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा, विद्यार्थी की माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। और चौथा, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर एक जो है राइट होगा। ओके, विद्यार्थी द्वारा पठन में रुचि प्रदर्शन न करने के कारण कक्षा के भाषा जो अध्यापिका अपने
भाषा के विकास के संदर्भ में चिंतित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, सभी बच्चों के बोलना सीखने की गति एक समान होती है। सेकंड ऑप्शन, बड़े परिवार में बच्चे बोलना सीखने की गति तेज होती है। और तीसरा ऑप्शन, निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलने और सीखने की गति धीमी होती है। और चौथा, कहने सुनने अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए 108 का ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही होता है। ओके, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। सेकंड ऑप्शन, बोलने सुनने पढ़ने और लिखने के अधिक से अधिक अवसर। और एक से अधिक भाषाओं में शब्दकोश की उपलब्धता। और चौथा, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा 109 का। चलिए 109 का सबसे बेहतर ऑप्शन जो होगा आपका तीसरा। क्यों होगा इस चीज़ को समझते हैं। विद्यालय या कक्षा कहीं भी भाषा का परिवेश से तात्पर्य होता है भाषा जो 4 प्रकार यानी 4 टाइप का है, बोलना सुनना पढ़ना लिखना। ठीक है, अधिक से अधिक इसमें अवसर मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें अवसर शब्द आया। लेकिन इसमें यह है कि भाषा जो है 4 प्रकार के हैं, उससे बेहतर ये हो सकता है। ठीक है, ये है बोलना सुनना और पढ़ना लिखना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है उससे बेहतर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 का, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। फर्स्ट ऑप्शन, पोर्टफोलियो के अवकलन पर। सेकंड, मौखिक कार्य करवाने पर। तीसरा, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवसर पर। या चौथा, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होता है। पोर्टफोलियो को विद्यार्थी को शैक्षणिक कार्यों द्वारा जो संग्रह होता है वो विद्यार्थी भाषा संबंधित क्रमिक विकास के लिए पोर्टफोलियो का ही प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या फिर अपरिचित शब्दों का अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, पाठ के अंत में दिए गए शब्दों को लिखने के लिए कहेंगे। शब्दकोश देखना सिखाएगी या फिर शब्द का अर्थ लिखकर बताएगी या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की कोशिश में करेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट होता है। ओके, आपके विद्यार्थी के पाठ में आए नवीन शब्दों का अर्थ जो है जानने के लिए उसको लिख कर बताएगी। ओके, चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आई थिंक ख़त्म हो गया है, यहीं तक कंप्लीट है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दे और दोस्तों को दे, अपना फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को भी उठाने दीजिए। और जिसको भी नोट्स लेना है तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको सीटेट के, लगभग 500 से 600 पेज की आएगी वो टोटल्स कंप्लीट नोट्स। और मार्केट से तो बेहतर ही होगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आप बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं और उस बुक को जाते हैं खरीदने के लिए और ख़रीदने लगभग अगर NCERT बुक पूरा खरीदते हैं, उसके बाद मनो शिक्षा शास्त्र खरीदते हैं, बहुत कुछ बुक खरीदना पड़ता है। अगर टोटल खरीदने के जाते हैं तो लगभग 3 से 4 हज़ार की आपकी बुक आती है। अगर टोटल्स पॉइंट बाय पॉइंट्स नोट्स बनाए गए हैं टोटल्स बुक की, अगर सिर्फ आप नोट्स पढ़ते हैं, ओनली 1 घंटा नोट्स पढ़ने और 1 घंटा वीडियो देखनी है, मैं चैलेंज करता हूं कि आपको सीटेट में पास करने के लिए कोई नहीं रोक सकता।
आप नोट्स देखने के बाद ऐसे भी सोच लेंगे कि हम पास हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका जग जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप नोट्स ले लीजिए, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यही कहना था। तो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।